हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है आपने तीसरा चैप्टर ख़त्म कर लिया साइंस का। अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप सारे क्लासेस देखा करिए, क्योंकि आप जो अपडेट आता है ना उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और अपडेट पे ध्यान देना भी चाहिए। हम जो कहते हैं अपडेट के साथ ना आप बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़ाई मत करिए, तब देखिए फिर कितना मज़ा आता है। पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें करिए, वो तो अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई के सिवा सारी चीज़ें करेंगे ना तो वह चीज़ें थोड़ी सी अटपटे होती हैं। फिर बाद में वही कहते हैं आपकी बैक लग गया। बैक लग गया, क्यों बैक लगता है? बैक तो इसी कारण से लगता है ना, आप पढ़ाई को छोड़ देते हो और सारी चीज़ों पे ध्यान दे देते हो। सारी चीज़ों को छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए, मज़ा आ जाएगा फिर, है ना। क्या होता है, जो टेट में हमने एक फॉर्मल वीडियो भी बनाया था इन्फॉर्मेशन के लिए, बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट के कारण मैम ने वैसे दिया था उस पर, लेकिन हम भी सोचे कि कुछ बता दिया जाए बच्चों को, तो हमने बताया था। आपने देखा होगा सारी चीज़ें, सारे आपके जो डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। और अगर आप नहीं लगेंगे ना बेटा तो फिर से थर्ड सेम में बैक आएगा। अब देखिए, आपको बाय द वे मतलब हम तो पहले नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ा रहे हैं। अगर हमारी सारी क्लासेस अगर आप करते हैं तो इतना मान के चलिए, जो मैथ पूरा पढ़ा दिया गया, आपका सिलेबस खत्म कर दिया गया, साइंस पढ़ा रहे हैं, हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं बेटा, ये सारी चीज़ें आपको टेट, सुपर टेट, मतलब टेट में तो पहले आप टेट देंगे ना, टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आप अगर ये सोच रहे हो केवल डीएलएड के लिए सर यह क्लासेस काम देगा, तो आपका यह कह लीजिए कि बेवकूफ़ी कह लीजिए, या फिर कह लीजिए नादानी है। आप सारे क्लासेस देखिए, बिल्कुल डीपली नॉलेज लीजिए। जैसे हम कुछ बच्चों को देखते हैं, कमेंट करते हैं, बच्चे अच्छे कमेंट करते हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि आज हम कमेंट लिए हुए हैं इन लोग का, देखिए अभी बताते हैं कमेंट के बारे में। तो इससे पहले आपको कुछ बातें जो बता रहे हैं उसको आप अपने दिमाग में रख लीजिए। हमारा डीपली पढ़ाने का मतलब यही होता है कि डीएलएड के साथ आप सारी चीज़ें कवर कर सकें, बस। और कोई मकसद नहीं होता मेरा, क्योंकि हमें कोई कुछ देता थोड़े है कि सर डीपली पढ़ाइए, हम आपको 10-5 लाख रुपए दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बस प्यार है बच्चों का, एक तरह से उनका प्यार है, इस वजह से हम उनको सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड करेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं, हर चीज़ फ्री प्रोवाइड करेंगे। अगर आप अभी तक ऑनलाइन शिक्षण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन को नहीं क्लिक किए हैं तो बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे समय समय पर। और ऑनलाइन शिक्षण का अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। एक ऑनलाइन शिक्षण का एक और चैनल है ऑनलाइन शिक्षण 2.0, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2-3 दिन में, या फिर 2-3 दिन में कर लीजिए, वहाँ पे हिंदी के क्लासेस और मैथ के टेट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। बाकी हिंदी की क्लासेस बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप उन्हें देखें, रिवाइज करें। हम वादा करते हैं बेटा, अगर आप सारे हिंदी की क्लासेस देख के जाते हैं तो आपको एक नंबर भी बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है उसी प्रोसेस पे दूसरा कुछ वर्ड मिल जाए, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा, है ना। तो बाकी आप मैथ वगैरह का करिए, अच्छे से तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, अपने भाइयों को बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। इससे पहले कमेंट ले लेते हैं। जैसे नेहा पांडे जी बोली थी, अगर पिछला वाले क्लास में हमने देखा तो सोचा बोलने के लिए, लेकिन भूल गए। तो आज हमने उनका कमेंट ले लिया है, जिससे उनको भी अच्छा लगे। डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं और क्या होता है, दोनों में बहुत अंतर है। क्या होता है ये तो सबको पता होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं? हम और आप ही तो करते हैं, अपने भले के लिए करते हैं, अपने अच्छाई के लिए करते हैं, कि हमें यह जगह अच्छा लगा। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बेटा एक कह लीजिए कि प्राकृतिक घटना नहीं है, वो एक मैन मेड द्वारा, मानव द्वारा गतिविधि है, आदमी करते हैं उसे, और इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमें बहुत सारी सुख सुविधाओं को ढूंढना पड़ता है। ढूंढने के कारण जो जंगल है ना, वो एक न एक दिन तो हटना ही है। अगर इस तरह इतनी तेजी से अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते रहे, काट पीट मचाते रहे, पेड़ पौधों को उड़ाते रहे बेटा ना, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम लोग को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगा। उसके बाद हम लोग की संख्या घटने लगेगी। जब हम लोग की संख्या घटने लगेगी, उधर पेड़ पौधे फिर बढ़ने लगेंगे। तो इस तरह की घटनाएं, यह चक्र है एक, पूरा इन्वायरमेंट कैसे बना, ये सारी चीज़ें हम आपको भौगोलिक स्थिति जब पढ़ाएंगे इंडिया की, तब हो सकता है पढ़ाएं, है ना। तो उस समय हम देखेंगे कैसे भौगोलिक स्थिति, मतलब कैसे संरचना बना, कैसे अर्थ आया, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। लेकिन इतना बता देना चाहते हैं आपसे, नेहा पांडे जी, जो डिफॉरेस्टेशन होता है हम और आप करते हैं, क्यों करते हैं यह आपको शायद पता चल गया होगा।
अपने सुख सुविधा के लिए। जैसे अगर हमने देख लिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे हमने क्या किया, कोयला निकालने लगा, कोयला निकालने लगे बेटा, पेड़ पौधों को काट के बेचने लगे। देख लिए भैया यहाँ पे अच्छा जगह है, तो यहाँ पे हम क्या करने लगे कि अब यहाँ पे कंपनी लगानी हमको, यहाँ कंपनी रहेगा तो काफ़ी अच्छा चलेगा। यह सारी चीज़ें सोचना, दिमाग में लाना, अनाप शनाप मतलब बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं। इसके बाद सरकार होती, मतलब सरकार करती है, इसी के विरुद्ध चिपको आंदोलन भी चला था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसा कि आपको पता है। साइंस के क्लास है नहीं, हम कभी उसको डिस्कस करेंगे। और संध्या प्रजापति, नाम संध्या प्रजापति ही है, संध्या प्रजापति, इन्होंने बोला सर सारे सब्जेक्ट पढ़ाइए। तो इनको बता देना चाहते बेटा, सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, शायद आपको नहीं पता, आपको शायद नहीं पता कि सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, है ना। तो आप देखें प्लेलिस्ट में आए, सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं। और अजीत प्रसाद जी, इनका भी कहना था यही सेम चीज़, तो हमने दोनों लोग का कमेंट ले लिया है। आप लोग पढ़ा करें, अब यह ना पूछा करें कि सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आपको बता दिया गया कि आप आइए प्लेलिस्ट में भैया, आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस है, क्योंकि हम लोग आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, आपके सेवा में हमेशा प्रस्तुत हैं। आप जैसे कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास चलाते हैं, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान का क्लास चल रहा है, एक एक शासक के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि आपका जो भी चीज़ें, जो भी आप एग्जाम आगे फेस करो, डीएलएड नहीं, जो भी डीएलएड तो फोड़ के आओगे, फोड़ के नहीं, पूरा फाड़ के आओगे डीएलएड। तो अगर इस बार किसी का बैक आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा भैया, ठीक है। अगर मेरे क्लास देख रहे हैं आप, सारे बच्चे मेरे क्लास देख रहे हैं, मैथ के हो गए और सारे क्लासेस, जैसे मोहित जी हैं, उनकी बातें कुछ हमको अच्छी लगी, मतलब उनसे कुछ हमको सीखने को मिला, प्रेरणा मिला, उनसे बात किए व्हाट्सएप पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। शायद वो अगर हमारी क्लास देख रहे हैं तो उनको सत सत नमन भैया, ऐसे महानुभावों को। लगे रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्लास। सूक्ष्म जीव, मेरा चौथा क्लास है एक साइंस का आपका। इसमें कुछ छोटी सी बातें हम जानेंगे, सूक्ष्म जीवों की दुनिया यानी संरचना। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, अच्छा ये बताइए। जैसे गर्मियों में भोजन, पहले ये देख लेते हैं क्या पढ़ना है इसमें, फिर उसके बाद देख लेते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ना है इसमें, सूक्ष्म जीवों की दुनिया, संरचना या फिर उपयोगिता उसका, या फिर कह लीजिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं दोस्त होते हैं हमारे या फिर दुश्मन होते हैं। तो दोनों चीज़ मान लीजिए, दोस्त भी होते हैं दुश्मन भी होते हैं। जैसे आपने देख रहा होगा, इस समय देख रहे होंगे, कुछ समय मतलब कुछ महीने पहले मार्च फरवरी से लॉकडाउन लगा था, उसमें आपने देखा था जो कोरोना था वो एक तरह से क्या था, सूक्ष्म जीव ही था, देख पाते थे उसे, आप नहीं देख पाते थे। एक तरह से वायरस था बेटा, पैंडेमिक था, पैंडेमिक इन द सेंस वो पूरे वर्ल्ड में फैला था, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में फैला था, इस वजह से उसको पैंडेमिक बोले। और वो कितना खतरनाक था अपना, अब तो एक तरह से उसका अलग ही स्ट्रीम आ गया है बेटा, स्ट्रीम इसका अलग आ गया है, मतलब अपने आप को बदल रहा है, अब पहचानने में दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, अपनी संरचना बदलने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत तेज होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं आप। तो इस सारी चीज़ें जो होती हैं सूक्ष्म जीव के कारण, तो जैसे आप दही खाते हैं, दही में इलेक्ट्रोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, उसी के कारण दही जो होती है खट्टी होती है। जैसे आप अपना जो गर्म खाना है, या फिर कह लीजिए आप खाना को खराब नहीं होने देना चाहते हैं, तो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, क्योंकि जो उसमें कह लीजिए रासायनिक क्रिया है ना, उसको मंद कर देता है बस, और कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ इतना होता है, जो हमारा मटेरियल है खराब होने से हम बचाने के लिए उसको रेफ्रिजरेटर में जब रखते हैं ना, बस यही एक कारण होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये ज़्यादा दिन तक चल जाए। मान लीजिए कभी हलवा हलवा बन गया घर में, गाजर का हलवा बन गया, फिर कोई ऐसा पकवान बन गया जिसे आप चाहते हैं कि 2-3 दिन तक खाएं भैया, अचक कर खाएं, तो आप क्या चाहते हैं, इसको ऐसी जगह रख दिया जाए कि ससुरा काफ़ी दिन तक चले। तो आप क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और ऐसी जगह रखते हैं फ्रिज में, बेटा फ्रिज में ही रखते हैं, मतलब ऐसी जगह क्या, फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि उसकी रासायनिक क्रिया जो होती है मंद पड़ जाती है। जब रासायनिक क्रिया मंद हो जाती है बेटा, तो वो काफ़ी दिन तक चल सकता है। जब किसी चीज़ में रासायनिक क्रिया होती रहती है ना, तो उसका खराब होने का चांस काफ़ी जल्दी हो जाता है। जैसे आप दूध, अगर जो ताज़ा दूध होता है ना, देखते होंगे वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है कंपेरिजन टू जो हम उबाल के रखते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो वायरस मतलब सॉरी बैक्टीरिया जो होता है बेटा ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव कैटेगरी में होता है, लेवल में होता है, और उसको वो खराब कर देता है। जैसे बोलते हैं ना 24 डिग्री के आसपास में अगर आपको दूध अगर बहुत ज़्यादा देरी तक, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि देर तक सुरक्षित रखना है, तो आप उसे 60 से 70 डिग्री तक गर्म कर लीजिए, पहले अच्छे खासे उबाल लीजिए, लगभग 60-70 डिग्री तक गर्म कर लीजिए, सेंटीग्रेड तक गर्म कर लीजिए। इसके बाद उसे 24 डिग्री तक ठंडा करिए, 24 डिग्री तक लाकर उसे फ्रिज में रख दीजिए। अब वो देखिए काफ़ी समय तक चलेगा, 2 से 3 दिन चल जाएगा, गर्मी कितनों पड़ती हो ये चल जाएगा। क्यों, ये सब बैक्टीरिया का खेल है बेटा, ये सब छोटे सूक्ष्म जीवों का खेल है। जैसे आप देखते हैं, आप हाथ क्यों धुलते हैं, मम्मी पापा क्यों बोलते हैं हाथ धुल के खाना खाइए कोरोना काल में, आपने देखा, ये पढ़ाई है बेटा, ये हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये आपको समझा रहे हैं, ये चीज़ आपके चैप्टर में है, ये चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, यही सारी चीज़ें आपको लिखना भी है। आ जाएगा सूक्ष्म जीव क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा,
तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए और यह न सोचिए कि हम आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहली बात तो हम टाइम किसी का वेस्ट नहीं करना चाहते, अपना साथ आपका भी। हमसे हमारे से ज़्यादा आपका जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा कीमती है बेटा, है ना? तो हम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस सारी चीज़ें जो आपको हैं बता रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, लिखना भी है, ठीक है? सारी चीज़ें। तो जो हमारा सूक्ष्म जीवों से नाता है बेटा ना, जन्मों-जन्मांतर रहेगा। जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक रहेगा। ये जो सूक्ष्म जीव है ना, हमारे लिए फीडिंग का भी काम करते हैं, कह लीजिए। जो फूड्स मिलता है हमको ना, ये सब इन्हीं के कारण मिलता है। जो आप फसल खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, इन्हीं के कारण तो बनता है, सूक्ष्म जीव ही बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा मोज़ेक, मोज़ेक एक बेटा वायरस है, कह लीजिए एक तरह से रोग है, मोज़ेक एक रोग है, वो भिंडी में होता है। जैसे आपने सुना होगा रेड रॉट, रेड रॉट ये गन्ने की रोग है, गन्ने का रोग है। ये सब क्या है? ये सब सूक्ष्म जीवों से होते हैं रोग। क्यों होते हैं? सूक्ष्म जीव के कारण ही होते हैं। रेड रॉट जो है गन्नों को देखेंगे आप तो लाल-लाल पड़ने लगता है। जब आप उसको चूसते हैं गन्ने को, चूसने के बाद जब उसको उसकी जो ऊपर की फोकले होते हैं, उसको लेकर आप देखते हैं तो उसमें कभी-काल के आपको रेड-रेड दिखाई देता है, उसकी गाँठों पे। वो क्या होता है? वही तो होता है रेड रॉट, गन्ने का रोग है। जैसे आप ब्लैक स्पॉट देखते हैं आलू में, पोटैटो में, ब्लैक स्पॉट देखते हैं। वो ब्लैक स्पॉट क्यों पड़ता है बेटा? सूक्ष्म जीव के कारण ही पड़ता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है, जहाँ पे उसको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाता है आलू को ना, क्योंकि आलू जमीन पर फलने वाला है, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड स्टेम, यानी कि तना होता है आलू। आलू तना होता है, आपका चुकंदर तना होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें तने होते हैं बेटा। जैसे प्याज भी तना होता है, ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। स्टेम 3 प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, अगर आपके सिलेबस में होगा तो, नहीं तो फिर नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि आप ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ना चाहते, तो हम ज़्यादा कुछ पढ़ाना भी नहीं चाहते आपको, बस सिलेबस से बात करना चाहते हैं। क्योंकि एक बच्चा था, बोला कि सर सिलेबस से बात करिए डायरेक्ट, तो हम सिलेबस से बात करेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता ना किया करें, क्योंकि आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, ठीक है? आपके सामने सब सब नमन है बेटा। ये सारी चीज़ें जैसे कि ब्लैक स्पॉट जो होता है आलू में, वो ऑक्सीजन की कमी से होता है, मेनली ये जान लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आपको क्या-क्या देखना है इसमें? पहले तो ये बातें कर लेते हैं, क्या-क्या देखना है? देखिए ध्यान से। सूक्ष्म जीव, एक परिचय एवं इतिहास, इसके बारे में पहले आज हम देख लेंगे। आज इसका पूरा हम खत्म कर लेंगे। सूक्ष्म जीव का इतिहास का लीजिए, इतिहास क्या होता है इसके बारे में आपको लिखने के लिए आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं। हम इस तरीके से बताएंगे, सूक्ष्म जीव की संरचना और उपयोगिता क्या है। सूक्ष्म जीव की संरचना और उपयोगिता। आप लोग क्लास तो लगवा लेते हैं, लेकिन देखते वही बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ पढ़ने से कुछ होने वाला है। वो बच्चा तो देखता नहीं, वो केवल अपडेट देखने के लिए आता है। जो बच्चा क्लास नहीं करता है उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं, भाई क्लास करिए आप लोग बेटा, क्लास करेंगे तभी आगे कुछ होगा और आप अपने आप को कहीं पाएंगे किसी लेवल पे। नहीं तो फिर यही चिल्लाएंगे, अरे हमारा ईयर बैक हो गया, हम कुछ कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। मतलब ये सब क्या है, नौटंकी है सिर्फ। ठीक है, आप लोग क्लास करिए। जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना, आप उनसे पीछे चले जा रहे हैं। आप यही सोचते हैं 2 दिन का क्लास करेंगे, 3 दिन बाद क्लास करेंगे, 4 दिन बाद क्लास करेंगे, तब तक वो बच्चा पढ़कर मगन होता है, वो रिविजन भी कर लेता है। ठीक है, ऐसे इसमें आते हैं हमारे पास बेटा। सूक्ष्म जीव की संरचना और उपयोगिता, इसके बाद हमें पढ़ना है बेटा, इसके अंदर, इसी के अंदर वायरस आता है। आपको पता होगा सूक्ष्म जीव में वायरस, वायरस को क्या बोलते हैं, विषाणु भी बोलते हैं हिंदी में, वायरस। उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, जीवाणु, जीवाणु, जीवाणु बोलते हैं। इसके बाद बेटा आ जाता है आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। इन सब का हम ट्रिक बताएंगे। प्रोटोजोआ बेटा, प्रोटोजोआ हम आपको ट्रिक बताएंगे। सारे वायरस से जितने डिजीज होते हैं, जीवाणु से जितने डिजीज होते हैं, प्रोटोजोआ से जितने भी रोग होते हैं, सबके हम ट्रिक बताने वाले हैं, जितने आपके हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद शैवाल, शैवाल और कवक यानी फंगाई, फंजाई, कवक, फंजाई, इन सब के पांचों के पांचों को हम आपका ट्रिक से बताएंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से, आपको चुटकी में याद हो जाएगा। जैसे अगर एक बता दें, नहीं चलिए जब स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरी बात है हमको क्या पढ़नी बेटा, तीसरी बात इस चैप्टर में पढ़ना है हमको, सूक्ष्म जीव दोस्त है या फिर दुश्मन है। सूक्ष्म जीव जो है ना, सूक्ष्म जीव जो है बेटा, वो हमारे क्या एनिमी हैं या फिर मित्र हैं, क्या हैं भैया सूक्ष्म जीव। इसको आप लिख लीजिए, जीव जो है दोस्त हैं या फिर दुश्मन है, दोनों कह लीजिए, दोनों हैं एक तरह से, दुश्मन भी हैं। क्योंकि आपको पता है ना, कोई चीज़ जब अति हो जाती है ना तो दुश्मन का रूप, मतलब कि एक तरह से जहर हो जाता है वो, और आदमी को नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन कुछ हद तक, कुछ लिमिट में अगर रहकर किसी चीज़ को किया जाए, या फिर कोई भी चीज़ जो हो एक लिमिट में हो ना, तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। बस वही
इन दोनों के साथ भी होता है, मतलब सूक्ष्म जीव के साथ भी होता है। अगर कोई, जैसे आपको बताएंगे अभी कैंसर से रिलेटेड कुछ हम बताएंगे, वायरस वगैरह अभी थोड़ी देर में, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको आपको लिखना भी है अपने कॉपी पे, ठीक है ना बेटा। चौथा चीज जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसमें, भोज्य पदार्थों का परिरक्षण। जैसे हमने आपको बताया ना, क्यों परिरक्षण करते हैं भोज्य पदार्थों का, क्यों उसमें हम लोग उसको फ्रिज में रखते हैं, क्यों अच्छी चीज़ को हम कहते हैं कि भैया ठोकवा बना है घर में, ठोकवा बना है, फुलौड़ी बना है, जो भी चीज़ बना है, गाजर का हलवा बना है ना, अच्छे ऐसे ऐसे जो है ना डिश वगैरह अच्छे अगर हैं तो उसको रख देते हैं, कल भी खाएंगे, सुबह भी खाएंगे, अगर मम्मी नहीं देखी तो फिर रात में भी एक चक्कर हो जाएगा। इसे चुरा कर रख देते हैं सबसे ऊपर वाले फ्रिज में, ऊपर वाले खाने में रख देते हैं, जिससे कोई पकड़ ना पाए। तो ये चीज़ क्यों करते हैं आप बताइए, क्यों करते हैं? क्योंकि आप उसको रख तो देते हैं या चाहने के लिए कि भैया ये काफ़ी दिन तक चलेगा, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता होता है कि वह उसका जो रिएक्शन होता है ना, उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, वो कम कर देता है ठंड में रखने के कारण या फिर फ्रिज में रखने के कारण, जिससे वो काफ़ी दिन तक चल पाता है ना। यही सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें हमको वही पढ़ना है कि परिरक्षण, भोज्य पदार्थों का परिरक्षण, उनका परिरक्षण करना, ये चारों चीज़ें हमको पढ़नी है। आज हम देखेंगे सबसे पहला सूक्ष्म जीव का एक इतिहास और परिचय के बारे में देख लेंगे। पहला दो चीज़ आज इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ लेंगे, और हो सकता है 3 क्लास आए आपका इसमें, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्लासेस नहीं लेंगे, 3 से 4 क्लासेस लेंगे, जिसे बहुत डीपली पढ़ना है बेटा आपको। ये चीज़ें डीएनए के कितने प्रकार होते हैं, आरएनए के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। जैसे आरआरएनए, टीआरएनए, मतलब 2-3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका जो वायरस है ये क्या है, ये तो आरआरएनए मतलब आरआरएनए का टाइप है। आरआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। अब देखिए, जैसे हम आपको बोलें सूक्ष्म जीव के एक इतिहास का परिचय स्टार्ट करने वाले हैं हम। इसमें गर्मियों में जो भोजन क्यों जल्दी नष्ट हो जाते हैं, गर्मियों में भोजन क्यों जल्दी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें रासायनिक क्रिया फास्ट होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं काफ़ी मात्रा में आ जाते हैं और हमारे भोज्य पदार्थ को नष्ट कर देते हैं। खुला, मतलब दूसरी चीज़, खुला रखा हुआ भोजन खाएं तो हमारी सेहत पर क्यों गलत इफेक्ट पड़ता है, क्यों गलत प्रभाव पड़ता है, इसका कारण बताइए। क्योंकि बेटा इसका आप बताएंगे, चलिए इसको छोड़ देते हैं, पहला वाला हमने बताया, बस उसी से रिलेटेड है। अब देखिए, ताज़ा दूध जो है बेटा अधिक समय तक रखने पर क्यों खराब हो जाता है, आखिर कारण क्या है खराब होने का। अगर बात करें बेटा, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो बताएंगे लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में। रेनिन जो होता है बेटा, रेनिन हमारे पेट में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। स्टमक का एक तरह से वह कह लीजिए वह जैसे लार में टाइलिन होता है, उसी तरह जो रेनिन होता है ना, उसी तरह हमारे पेट में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, जो कि दूध यानी कि मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट को पचाता है। ये बातें आपको पता होगा, नहीं पता है तो शायद पता हो गया। ये बातें हम पिछले वाले क्लास में डिस्कस किए थे, हमने बताया था, क्योंकि उसमें था उस चैप्टर में आपके। और हमें मौसम बदलने पर बुखार क्यों हो जाता है, आखिर क्यों हो जाता है, क्यों, ये सब सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है बेटा, ये सब सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है, आप इसे नोट करते रहें। अच्छा, हम चीज़ों को क्यों फ्रिज में रखते हैं, ये बातें हमने आपको बता दिया, शायद आप सीख भी गए होंगे यहाँ से, है ना, सीख गए होंगे, तो आप याद रखिएगा उसको। अब हमारे वातावरण में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, जिनके कारण हम बीमार होते हैं, हमें खाने के लिए विविध व्यंजन मिलते हैं और फसलें भी खराब करते हैं। ये सारी चीज़ें, अगर फसल खराब हुआ सूक्ष्म जीवों से तो हमारा सेहत भी खराब होगा, अगर फसल अच्छा रहा तो हमारा सेहत भी अच्छा रहेगा, अगर हमारा भोज्य पदार्थ अच्छा रहा। क्यों आप ताज़ा खाना खाते हो, ताज़ा खाना क्यों अच्छा लगता है, वो तो अलग बात है। सरफेस टेंशन जो होता है हमारे जीव का, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जो ताज़ा होता है ना बेटा, मतलब वो जगह कम घेरता है, सॉरी ज़्यादा जगह घेरता है हमारे जीव पर। जब ज़्यादा फैला हो जाता है हमारे जीव पर तो खाना अच्छा लगने लगता है अपने आप। ये चीज़ जब खराब, मतलब कि अगर आप बासी खाना खाओगे या फिर जो 2-3 दिन का खाना है, 2-3 दिन ठंडे चीज़ मान लीजिए खाएंगे आप, तो आपके जीभ पर बेटा थोड़ा सा जगह घेरता है, इस वजह से आपको ठंडी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। अगर 4 रोटी बन रहा है, 4 रोटी आप गरम-गरम सीधे खाएँ ना, 4 से 6 रोटी कर लेंगे आप, 4 से 6 रोटी पक्का खा जाएँगे, लेकिन बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा मिलता रहे तो। लेकिन वही चीज़ अगर थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है तब खाते हैं, तो कम खा पाते हैं। ये सब कारण होता है सूक्ष्म जीव का बेटा, सूक्ष्म जीव का कारण कह लीजिए। और एक इसमें साइंस फिजिक्स का भी एक रोल होता है, जिसमें हमने आपको बताया सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन होता है, इसके कारण भी इसका इफेक्ट है, हम फिजिक्स में पढ़ेंगे उसको। अब देखिए, हमने फसलों का भी कुछ डिजीज आपको बताया था, मोजैक हो गया, गन्ने का रॉड,
रेड रॉट हो गया, हमने बताया था जो भिंडी में मोज़ेक होता है, आलू में ब्लैक स्पॉट होता है, यह सब सारी चीज़ें सूक्ष्मजीव के कारण ही होती हैं। ठीक है, आज से लगभग 5 से 6 वर्ष पूर्व पृथ्वी का विकास हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रथम कोशिका या सरलतम जीव की उत्पत्ति हुई। पूछा जाता है ना, पृथ्वी पर सबसे, या फिर यह पूछा जाता है, लोग बात बात पे पूछते हैं, अंडा आया कि मुर्गी आई? पहले लोग बोलते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, अंडा आया तो वो वाला बोलेगा, दूसरा वाला जो पूछा रहेगा बोलेगा अच्छा अंडा आया तो अंडा कैसे आ गया, मुर्गी आई नहीं तो अंडा कैसे आ गया? तो फिर से हकलाने लगा, अरे नहीं मुर्गी आई, तो बोलेगा अरे मुर्गी आई मतलब अंडा आया होगा पहले तभी तो मुर्गी आई। मतलब इस तरह बहसबाजी होने लगती हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो एक कोष की है ना, अंडा एक कोष की है, और जो हमारा कह लीजिए जो मुर्गे हैं, जो जीव जंतु हैं, वह बहुकोष के होते हैं बेटा। तो हमेशा अर्थ में यही माना जाता है सबसे पहले एक कोष की आया हुआ है। तो बस वही चीज़ बता रहा है, जो प्रथम कोशिका या सरलतम जीव होते हैं ना, उसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। ये आपके सूक्ष्म जीव के इतिहास में लिखा हुआ है, यही पढ़ना है हमें, यही लिखना है हमें। तो उसकी जब उत्पत्ति पहले हुई तो पहले अंडा आया है, अंडा तो एक कोष का ही हुआ, इस वजह से पहले अंडा आया है। ये बात आप गांठ बांध के रख लेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़, जैव विकास का सिद्धांत के अनुसार, अगर जैव विकास के सिद्धांत के अनुसार हम देखें, आपने सुना होगा डाल्टन हो गए, और बहुत सारे हैं साइंटिस्ट, उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। जैव विकास के सिद्धांत के अनुसार इन सरलतम आद्य जीवों से विविध प्रकार के तथा विभिन्न संरचनात्मक जटिलता वाले जीवों का क्रमिक तरह से, मतलब कि कह लीजिए इनकी विकास हुआ, क्रमिक तरीके से इनका विकास होता चला। और यह 2 तरीकों से हुआ। पहला तरीका लिखिए, जो जीव हैं, जीवों में जीवों से ही उत्पत्ति हो गई। जो जीव हुए वो जीवों से ही उत्पत्ति। जैसे कभी आपने देखा होगा कोई जीव जंतु को मरे हुए, सड़ते हुए, तो उसमें देखेंगे छोटे 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 सूक्ष्म जीव आ जाते हैं बेटा। वो क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, हमको पता चलता है? जैसे आपने कभी एक चीज़ दिमाग में रखा होगा कि डब्बा सब्बा बन के रखते हैं गेहुआ में, फिर कहाँ से सारा इतना घुन आ जाते हैं, इतने छोटे 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 जीव आ जाते हैं वाइट वाइट कलर के, ये कहाँ से आ जाते हैं? डब्बा बंद है भैया, गेहूँ का चावल का डब्बा बंद है, कह लीजिए कि हमारा जो बहुत दिनों का चीज़ हम रखे होते हैं डब्बा में, कोई प्रोडक्ट कोई चीज़ रखे होते हैं, कोई वस्तु रखे होते हैं, वो सड़ जाता है, गल जाता है, उसमें छोटे 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 जीव कहाँ से आ जाते हैं? आखिर बंद था डब्बा ना, फिर कहाँ से आ गया? कहीं चूहा मर गया घर में तो छोटे 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 छोटे, मतलब कि व्हाइट कलर के जो जीव हैं घूमने लगते हैं घर में पूरे, ये कहाँ से आ गए? आखिर जीव से ही तो आए। तो वही चीज बता रहा है, जीवों से उत्पत्ति, ये पहला हो गया, मतलब लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। ठीक है बेटा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ये पहला चीज है। दूसरी चीज, जीवों की संरचना में क्रमिक जटिलता के कारण विकास होता है, जिसे डिसेंट विथ मेडिफिकेशन कहते हैं। ये बातें आपको पता होना चाहिए। 2 चीजों, दोनों को आप नोट कर लेंगे। आधुनिक जीव भी संरचनात्मक जटिलता के विभिन्न स्तर प्रदर्शित करते हैं, आधुनिक जीव। अब इसमें 3 चीजें आपको पढ़नी है आधुनिक जीव में। पहला है उपकोषीय स्तर। क्या बोलेगा बेटा? उपकोषीय स्तर। उपकोषीय स्तर। देखिए आपको लगेगा कि सर ने कुछ पढ़ाया नहीं, लेकिन आप जब बुक खोलेंगे ना तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि हम इस तरह से पढ़ाते ही हैं। हमारा यही आइडिया है, यही तरीका है पढ़ाने का, बच्चों को पता भी ना चले और सारा सिलेबस खत्म हो जाए। जब बच्चे बुक खोलें तो उनको लगे हाँ शायद हमने सही से पढ़ा होता ना, तो ये सारी चीज़ें सर ने बोला था, सर ने सारी चीज़ें बोली थी, बस यही किए थे सर बोर्ड पे नहीं लिखवाए थे। इस वजह से आज हमको लगा कि सर कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं। लेकिन बेटा हम बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं बातों बातों में, आप उसको नोट किया करिए। बिल्कुल सरलतम तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे कि बिल्कुल टूटी फूटी भाषा हो, आप समझ जाएं आसानी से। बस वही हम प्रक्रिया अपनाते हैं जिससे बच्चों को प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है ना। तो आप सारी बातें जो बोलते हैं ना वो लिखा करिए कॉपी पे। अब देखिए उपकोषीय स्तर, जो उपकोषीय स्तर है बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या? सब सेलुलर लेवल। क्या बोलते हैं? सब सेलुलर लेवल। अब दूसरी चीज, दूसरा 3 तरीके होता है। तीसरा बेटा प्रोकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक। क्या बोले? कैरियोटिक। और जो तीसरा है ना उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। देखिए हिंदी राइटिंग इंग्लिश राइटिंग दोनों मेरा खराब है, हम इसी वजह से नहीं लिखते हैं, हमारी राइटिंग खराब है। तो उपकोषीय स्तर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बेटा, यही हैं हमारे जो जीवों को प्रदर्शित करने वाले, आधुनिक जीवों को प्रदर्शित करने वाले 3 तरीके। अब तीनों को अच्छे से समझेंगे
और आज का यही लास्ट टॉपिक होगा। जब तीनों को समझ लेंगे तो हम आपको बताएंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में थोड़ा सा डिफरेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक क्लास वायरस पे लगा देंगे, एक क्लास बैक्टीरिया पे लगा देंगे, एक क्लास कवक पे, ऐसे लगा देंगे अगर आप कहेंगे तो, ठीक बेटा, नहीं तो अन्यथा जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे आप पढ़िए। अब देखिए उपकोषीय स्तर में क्या होता है, अगर पहले की बात करें बेटा उपकोषीय स्तर में क्या आता है इसकी बात करें तो इस स्तर के जो जीव होते हैं ना वो अपूर्ण होते हैं, मतलब उनकी पूरी तरीके से संरचना बनती ही नहीं है। वो केवल तंत्र के अंदर अगर जाते हैं, जैविक तंत्र के अंदर अगर जाते हैं बेटा, तभी अपने आप को जीवित कर सकते हैं। उन्हें बोला जाता है अगर मतलब कि मृत कोशिका बोला जाता है, मृत जीव बोला जाता है जब तक तब तक जब तक वो बाहर होते हैं। लेकिन जैसे ही वह जीवित तंत्र में गए, जैसे वह जैविक तंत्र में गए, वैसे ही वो अपने आप को क्या करने लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं, अपने आप को जीवित कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। उनकी संख्या वृद्धि होने लगती है जी, मतलब कि जैसे वायरस हो गया, वायरॉइड्स हो गए, वायरॉइड्स एक यह भी जीव है एक तरह से, जैसे वायरस है उसी तरह वायरॉइड्स है। एक फ्रियॉन है, फ्रियॉन आपने सुना होगा, फ्रियॉन आपने फ्रिज में भी फ्रियॉन सुने होंगे। फ्रिज में जो फ्रियॉन होता है बेटा ना, उसी के कारण पॉल्यूशन होता है। जो हमारा कह लीजिए कि जो हमारा ओजोन परत है क्षरण हो रहा है ना, वो फ्रियॉन के कारण ही हो रहा है ना। ये चीज़ें आपको पता होंगी। ये बात आप ध्यान रखें, तीनों चीज़ें आपको बता दिए, वायरस, इसके बाद बताया हमने वायरॉइड्स, इसके बाद फ्रियॉन। ये तीनों जो है बेटा ये क्या काम करते हैं, जैसे कि जब जीव के अंतर्गत आते हैं, अंदर आते हैं, तभी अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाते हैं, अपने आप को जीवित कर पाते हैं, नहीं तो अन्यथा जब तक बाहर है ना तब तक वह मृत हैं। जैसे आपका जो इस समय चल रहा है ना क्या नाम, कोविड-19, जैसे कोविशील्ड आ गया, कोवैक्सीन आ गया, ये सब क्या है, एंटीवायरस हैं जो उसको काटने का काम कर देंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर नया स्ट्रेन आ गया ना तो हमको पता करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया बेटा कि जो वायरस होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अपनी संरचना बदलने में माहिर होते हैं। पता चला यहाँ पे कोविशील्ड मतलब कि कोविड-19 का वैक्सीन बना, कोविशील्ड बनाया गया और कोवैक्सीन बनाया गया, और उधर पता चला ब्रिटेन में नया स्ट्रेन आ गया कोरोना का, फिर पकड़ में नहीं आ रहा। लेकिन अभी आप हाल में सुने होंगे बर्ड फ्लू, जो बहुत सारी चिड़ियाँ, बहुत सारे मुर्गे इससे मारे गए, है ना। मध्य प्रदेश में बहुत सारे मुर्गे मारे गए, और कह लीजिए कि आपका जो सबसे खतरनाक मुर्गा है कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश का, जिसको जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, वो भी उससे परेशान हुआ। तो ये सब सारे क्यों हो रहे हैं, सारी चीज़ें ये वायरस के कारण ही हो रहे हैं। ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे आपने कैंसर के बारे में सुना होगा। कैंसर बेटा खून से भी फैलता है, खून से लोग नहीं समझ जाते हैं, मतलब कैसे खून से फैलता है, लोग यह नहीं जान पाते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कैंसर खून से भी फैलता है, खून से भी फैलता है। इसे हिमैटियोजिनिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमैटियोजिनिस बोलते हैं। हिमैटियोजिनिस स्प्रेड कहा जाता है इसे, स्प्रेड मतलब फैलाव, हिमैटियोजिनस स्प्रेड कहा जाता है बेटा इसे। इसमें कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं ना, प्राइमरी ट्यूमर से टूटकर खून में आ जाती हैं, ब्लड में आ जाती हैं, और खून के साथ पूरे शरीर में फैल जाती हैं, दूसरे हिस्सों तक भी चली जाती हैं, ठीक है। जैसे कि भारत में अगर देखा जाए कि किस किन कारणों से कैंसर फैलता है तो बताएंगे, मुंह हो गया, स्तन हो गया, जो मुंह होता है उसके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद स्तन हो गया, सर्वाइकल हो गया, जो यहाँ पे होता है बेटा, सर्वाइकल हो गया, फेफड़ा हो गया, उसके बाद हो गया प्रोस्टेट हो गया। तो इन सब सारों से चीज़ों से कैंसर फैलता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है कैंसर के कारण, वो मुंह के कैंसर से होता है, माउथ कैंसर से होता है, क्योंकि लोग दिन पे दिन गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, मतलब कि बहुत सारे मादक पदार्थों के सेवन करते हैं, जिसके कारण उनके मुंह में कह लीजिए कि उनके अंदर पूरे जो लंग्स होता है खराब हो जाता है ना। इस कारण से कह लीजिए सांस वगैरह लेने में दिक्कत आने लगती है, मुंह से जब प्रॉब्लम हुआ तो कोई चीज़ खा ही नहीं पाएंगे, इस तरह उनके अंदर ही अंदर सड़न होने लगता है। और जो वायरस होता है ना, वो मल्टीप्लाई करने लगता है। अगर प्राइमरी स्टेज है तब तो सही हो जाएंगे, अन्यथा फिर उनका जीवन नष्ट हो जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो एक कीमोथेरेपी आप सुने होंगे, कीमोथेरेपी करवाते हैं लोग, इसकी वजह से कि हो सकता है जान बच जाए, लेकिन बहुत अगर थर्ड स्टेज आ जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। ये बातें आपको पता होगा। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम कर लिए, इसके बाद चलते हैं प्रोकैरियोटिक। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल तथा साइनोबैक्टीरिया, इस स्तर के जीव इसमें आते हैं। क्या हमने बताया, नीलहरी शैवाल, ठीक है, बैक्टीरियाज, जो बैक्टीरिया जितने होते हैं सब, और नीलहरी शैवाल तथा साइनोबैक्टीरिया सब इसके अंतर्गत आते हैं प्रोकैरियोटिक के। ये क्या होता है, इनकी जो कोशिकाएं होती है बेटा, कोशिकाओं में कोशिका कला, जीव द्रव्य तथा अनुआंशिकी पदार्थ जैसे डीएनए हो गया होता है, ये सारी चीजें इसमें विद्यमान होती हैं। लेकिन दो चीज इसमें नहीं होती, जो कि आपसे पूछ लिया जाता है, केंद्रक और कोशिकांग। ये दो चीज प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं। अब यूकैरियोटिक क्या होता है बेटा, यूकैरियोटिक मतलब अधिकांश एक कोशिकी तथा सभी बहुकोशिकी,
जितने भी अधिकांश एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक होते हैं। पहले ये बात पता करना होना चाहिए आपको। इसमें सुस्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है आपके बुक में भी, और कहीं भी आप गूगल भी सर्च करेंगे तो लिखा हुआ है केंद्रक और कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं। अब हम आपको इन दोनों में डिफरेंस बताते हैं, फिर उसके बाद आपको एक और टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें सूक्ष्म जीव का संक्षिप्त इतिहास है। इसके बाद सेशन समाप्त करेंगे। अब देखिए, जो मोनेरा आपने पढ़ा होगा कि आपके जो जीवद्रव्य में, जीवधारियों में 5 जगत होते हैं। 5 जगत में विटेकर ने बताया था 5 जगत होते हैं। विटेकर ने बताया था बेटा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, ये 5 बताए थे। इस पांचों में जो मोनेरा होता है बेटा वो प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आता है। आपसे पूछ लिया जाता है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है साफ साफ कि मोनेरा जो होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है कि यूकैरियोटिक होता है। तो आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक जीव होता है। यह प्रोटीन प्लस हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन प्लस हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है बेटा। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और कोशिकांग भी नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक भी होता है और सेलुलोज से बनी हुई एक परत होती है। इसमें सेलुलोज पूरा घेरा होता है इसे ना। इस तरह आपको पता, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं, ऊर्जागृह बोलते हैं। वह उसमें जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है, लेकिन ये सारी बातें लिखते चलें आप। जो प्रोकैरियोटिक है इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है, इस बात को लिख लीजिए। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यही चीज अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में जो होता है कोशिका बेटा, जो श्वसन होता है वो किसके माध्यम से होता है बता देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। एक मिनट। जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो जो श्वसन होता है बेटा प्लाज्मा झिल्ली से होता है। जो प्रोकैरियोटिक में जो श्वसन का क्रिया होता है वो प्लाज्मा झिल्ली से होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। हमने शायद गलत बोल दिया तो माफी करिएगा, और इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा बना के। जो प्रोकैरियोटिक में होता है श्वसन क्रिया वो प्लाज्मा झिल्ली से होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया से होता है बेटा। ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लिंग प्रजनन क्षमता जो होता है, लिंग प्रजनन क्षमता जैसे कि आपको पता है जो जीव जंतु होते हैं, हम लोग हो गए तो हम लोग में मतलब कि लिंग प्रजनन क्षमता होता है, तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है और बेटा लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। तो हम लोग कैसे हुए, यूकैरियोटिक हुए कि नहीं। ये सारी बातें आप लिखते चलें। अब आपको एक चीज बताते हैं बेटा, इसको लिख लीजिए इतना। ये तो काफी जो बेहद जो आपको या पता होना चाहिए सारी चीजें आपको बता दिए। अब देखिएगा, एक और टॉपिक लेते हैं, इसके बाद हम वायरस की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। एक चीज बता देते हैं आपको थोड़ा सा, इसके बाद सेशन को समाप्त करते हैं वरना नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो आप लोग भी देखने में संकोचाएंगे। वैसे सारे बच्चे बस कहते हैं क्लास लगा दीजिए, नहीं देखते हैं भाई, पता नहीं देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं हमें नहीं पता। अब देखिए यहाँ पे सूक्ष्म जीव का संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, जो सूक्ष्म जीव थे उनका इतिहास देखा, उनका परिचय देखा, सॉरी इतिहास नहीं, उनका परिचय एक देखा था जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसमें इतिहास के बारे में बात करेंगे सूक्ष्म जीव। अब देखिए सन लिखिएगा, सन 1600 ना, सन 1676 से 77 के बीच बेटा, 77 के बीच एक थे एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी खुद बनाया था, अपने हाथ से सूक्ष्मदर्शी बनाए थे और सूक्ष्म पदार्थों का खोज किए थे, सूक्ष्म जीवों का खोज किए थे। कैसे किए थे, वह पॉन्ड में चले गए, तालाब में, कुओं में, अनेक जगहों से बेटा रिसर्च करने के बाद छोटी छोटी जीवों को उन्होंने जब रिसर्च किया, अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें दिखाई दिया जीवाणु, प्रोटोजोआ, हाइड्रा जिसे बोलते हैं। हाइड्रा में बेटा ब्लड नहीं होता है, हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है। पूछा जाता है कौन सा ऐसा जीव है, ऑप्शन में दे देगा कि ब्लड नहीं होता है तो हाइड्रा बता देंगे। हाइड्रा का भी खोज किसने किया था बेटा, बताएंगे हमारे एंटोनियो लीवेनहॉक ने किया था। इन्होंने खोज किया था जीवाणु का भी यानी कि बैक्टीरिया का भी, और प्रोटोजोआ का भी, और हाइड्रा का भी, जो आधुनिकीकरण पे हैं इस समय ना। सारे जो डिस्कवर हुए थे इन्हीं के माध्यम से हुए थे। ये बात आप लिख लेंगे। और इसमें हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है, ये बात भी आप लिख लेंगे बेटा, ठीक है ना। अब देखिए 19वीं शताब्दी आते आते, ये तो हुआ था सारा हमारा 17वीं शताब्दी में, है ना। 19वीं शताब्दी आते आते बेटा, 19वीं शताब्दी आते आते जो कह लीजिए जो लुई पास्चर थे बेटा, यह रेबिस टीके का खोज कर दिए। रेबिस टीका आपको पता है, रेबिस एक वायरस है जो कुत्तों के काटने से या फिर खतरनाक जीवों के काटने से फैलता है ना, वायरस है। तो पूछ लिया जाता है आपसे जो रेबिस का खोज हुआ कब हुआ, तो बता देंगे रेबिस का खोज हुआ तो 19वीं शताब्दी में। कौन किया था तो बता देंगे बेटा लुई पास्चर ने किया था।
लुई पास्चर, ये बहुतों बार पूछा गया आपके एग्जाम में, आप लिख लेंगे। ठीक है बेटा, ये कब हुआ था तो बता देंगे 1885, 6 जुलाई 1885, 6 जुलाई 1885। ठीक है ना, 1885। जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर कमेंट का जवाब दीजिए, तो उनसे ये कहना चाहेंगे बेटा, कमेंट का अगर जवाब देने लगेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग से स्किप हो जाएंगी, क्योंकि हम भी पढ़ के ही पढ़ाते हैं ना, आपको पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम ज्ञान के भंडार हैं, भरा हुआ है, सब आए खड़ा हो गए पढ़ाने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। हाँ, दरअसल मैथ हमको नहीं पढ़ना पड़ता है, मैथ बैकग्राउंड होता है, साइंस जैसे भी हमको बहुत कम ही देखना पड़ता है, साइंस मैथ ये सब बैकग्राउंड ही है हमारा, तो इससे कम देखना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है, क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है, बस ओवरव्यू लेना पड़ता है, फिर उसके बाद पढ़ाने आ जाते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ा करिए। इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखो, लुई पास्चर 6 जुलाई 1885 को रेबीज के टीके का खोज किए थे। रेबीज क्या है? एक वायरस है बेटा। अब देखिएगा, जो टीका मतलब एक तरह से आपने सुना होगा, जो टीका वायरस आया अभी चीन में अभी हाल में स्टार्ट हुआ था, मतलब शुरुआत H1N1, H1N1, H1N5, ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? ये वायरस का नेम है। इसे बोला जाता है, जो H1 और N5 है ना, इसे बोला जाता है क्या बोलते हैं इसे? ये कौन सा वायरस है बेटा? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का एक तरह से स्ट्रेन है, ये सब स्ट्रेन है स्वाइन फ्लू के। बर्ड फ्लू आपने सुना होगा, जो बर्ड फ्लू है बेटा वो केवल बर्ड में ही होता है, जैसे मुर्गियां हो गई, मुर्गियों में हो गया, मुर्गी के अंडों में हो गया। इस वजह से कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मुर्गी के अंडे को खाना लोग बंद कर दीजिए, मतलब बंद कर दिए थे। क्यों? यही कारण था, यही कारण था सेम। ये वायरस है बेटा, जो कि मुर्गियों में फैलते रहते हैं। आपको पता होगा कि जब 20वीं शताब्दी आई, अब यहाँ से खेल शुरू होगा। जब 20वीं शताब्दी आई ना, तब हमें पता चला कि कितने प्रकार के वायरस हैं, वायरसों का ढेर पता चलने लगा, बैक्टीरिया का ढेर पता चलने लगा 20वीं शताब्दी से। इसके पहले तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम नेचर से नहीं खेलते थे। जब नेचर से खिलवाड़ करेंगे तो नेचर हमारे साथ खिलवाड़ करेगा, जैसा कि करा। जैसे आप देख रहे हैं कोरोना के साथ, मतलब कोरोना हम लोग के साथ क्या क्या किया ना, बहुत सारे अत्याचार हुए, घर में बंद थे, कुछ नहीं सूझ रहा था, क्या क्या कर रहे थे हमको खुद नहीं समझ आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बाहर नहीं जा पा रहे। बाहर का नज़ारा, मतलब बाहर हमारी गली में गए हुए हमको 2 महीने हो गए थे, जहाँ पे हम रहते हैं। मतलब इस तरह की सारी सिचुएशन जो कभी हमने देखा नहीं था, वो सब सारी चीज़ें सबको फेस करना पड़ा। तो बस यही था बेटा। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, क्या वायरस क्या होता है, वायरस के टाइप कितने होते हैं, और आपको जितने भी वायरस से डिजीज होने वाले हैं, प्रोटोजोआ से, कवक से, फंजाई से, सब हम ट्रिक बता देंगे, सब आप याद कर लेंगे। बस 3 चीज़ आप याद रखेंगे, आपको क्या क्या पढ़ना था, ये चीज़ इस सिलेबस में हम पढ़ा देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। इस तरह आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आराम आराम से पढ़ते चलिए, पिछला क्लास रिवीजन करिए, और जो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, जैसे आप हमें बोलते हैं सर यह क्लास लीजिए या पढ़ाइए, तो हम उस चीज़ को पढ़ाते हैं, हम उस चीज़ को लेते हैं कि नहीं लेते हैं, पढ़ाते हैं, आपकी बात मानते हैं, है ना। तो आप भी एक बात माना करिए बेटा, शेयर किया करिए ना। शेयर करने से क्या होगा, थोड़ी सी हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ना, जब बच्चे जुड़ते हैं, बच्चे देखते हैं वीडियो, हमको लगता है हाँ हमें वीडियो बनाना चाहिए, बच्चों को फ्री क्लासेस देना चाहिए, क्योंकि आप लोग को ज़रूरत है बेटा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, मान लीजिए आप तो पैसे वाले हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं पढ़ नहीं पाते हैं, हम लोग उनके लिए चैनल बनाया है हम लोग ने, जिससे कि उनको फ्री शिक्षा मिल सके, फ्री एजुकेशन मिल सके, सारी चीज़ें वो घर बैठे पा सकें। तो बस यही कारण है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम उनकी तो हेल्प हो सके जो इस वीडियो तक पहुंचना चाहते हैं और नहीं पहुंच पाते हैं कुछ कारणवश। जब बैक लगती है, आप ही लोग सोचिए, जब आप लोग की बैक लगी, हो सकता है बहुत सारे बच्चे बैक लगने के बाद इसमें आए हों, और बाद में देखें कि इस तरह पढ़ाया जा रहा है, अगर पहले से पढ़ते होते शायद बैक नहीं लगता। बहुत सारे बच्चे, हमारे पास कमेंट आया है, हमने उसको शायद सोशल मीडिया पे दिखाया भी था बच्चों को, देखे होंगे बहुत सारे बच्चे। जैसे मोहित जी हैं, मोहित जी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मोहित जी हमारे प्रिय मित्र, प्रिय भाई, हमसे बड़े हैं, उनको सादर एक बार और उनको प्रणाम करते हैं हम इस चैनल के माध्यम से। बेटा आप लोग भविष्य हो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, और बैग तो नहीं लगने वाला है, बैग किसी का नहीं लगने देंगे हम, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए बस। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में भाग 2 के साथ। ठीक है बेटा, धन्यवाद।